हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्निचोडो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसे समझने के बाद आपका परफ्यूम का बिजनेस लिटरली ग्रो करने वाला। आप सभी जो लोग वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप सभी परफ्यूम के बिजनेस में हो, परफ्यूम का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या ऑलरेडी कर रहे हो, ऑलरेडी ब्रांड को रन कर रहे हो। इस वीडियो को देखने से पहले एक बार सच में बताना मुझे कि कितने लोगों का वो परफ्यूम है जो 3 से 4 घंटे में ही खत्म हो जाता है, यानी कि उसकी लॉन्जेविटी 3 से 4 घंटे मैक्सिमम होती है, इससे ज्यादा नहीं हो पाती। सच बताना कमेंट। या फिर आपका कस्टमर बोलता है कि भाई फ्रेग्रेंस तो अच्छी है पर ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल। तो इस वीडियो को देख करके समझो कि आखिर क्या वो वजह है जिसकी वजह से ये चीज नहीं हो पाती है। तो चलो स्टार्ट करो। तो देखो, इस पूरे परफ्यूमरी के गेम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है माइंडसेट। देखो, इंसान को ऐसा लगता है जब कंज्यूमर आपसे परफ्यूम परचेज करता है तो वो सोचता है कि मैं एक स्प्रे करूं और ये खुशबू ब्लास्ट करे और ऐसे ही 8-10 घंटे तक रहे। पर परफ्यूमरी ऐसे काम नहीं करती एक्चुअल में। उसके नोट्स होते हैं, नोट्स डेवलप होते हैं। टॉप नोट होता है जो हल्के मॉलिक्यूल्स वाला होता है, जो जल्दी वेपोरेट होता है और हवा में ब्लास्ट क्रिएट करता है, जिसे प्रोजेक्शन भी हम लोग कहते हैं। अब लॉन्जिविटी उसकी डिपेंड करती है उसके बेस नोट के। अब वो जो पूरा परफ्यूम है, ये इसका जो कैरेक्टर है वो डिसाइड करेगा इसका मिड नोट। अब आप एक फ्लोरल या एक्वेटिक फ्रेग्रेंस ले लो, जैसे बल्गारी रेन एसेंस हो गई, कूल वाटर हो गई, एक्वेटिक के फ्लोरल में गुच्ची फ्लोरा ले लो, और एक ले लो आप कोई ऐसी फ्रेग्रेंस जिसका बेस नोट वुडी हो, जिसमें सैंडलवुड हो, क्योंकि सैंडलवुड देखो एक नेचुरल एसेंशियल ऑयल ऐसा है जो परफ्यूम में लॉन्जिविटी ऐड करता है। पर ऐसे ही अगर आप हर फ्रेग्रेंस में सैंडलवुड को डालोगे तो उसका नोट चेंज हो जाएगा, तो उसे यूज नहीं कर सकते। लेकिन जिस फ्रेग्रेंस के बेस नोट में सैंडलवुड या ऊद यूज हुआ है, उसकी फ्रेग्रेंस की जो लॉन्जिविटी है, जो प्रोजेक्शन है, क्या उसके बराबर वो फ्लोरल खुशबू चल पाए। सबसे पहली चीज माइंडसेट को ठीक करो, क्योंकि आपने बड़े बड़े ब्रांड्स के परफ्यूम देखे हैं, 40,000 50,000 रुपए के, 1-1 लाख रुपए के परफ्यूम आते हैं, और आप सोचते हो कि उन परफ्यूम में बहुत लॉन्जिविटी होती होगी। बिल्कुल नहीं होती। ये डिपेंड करता है उनके नोट्स के ऊपर। अगर कोई आप 50,000 रुपए का एक्वेटिक परफ्यूम भी अगर खरीदते हो तो उसकी लॉन्जिविटी बस 3 से 4 घंटा ही होती है। लेकिन वहीं पर एक आप अरेबिक फ्रेग्रेंस अगर खरीदते हो जिसमें ऊद है, सैंडलवुड है, वुडी नोट्स हैं, एक वुडी अरोमा है या ऊद का एसेंस है, तो वो खुशबू आपकी 24-24 घंटे तक भी टिक सकती है। तो ये डिपेंड करता है टोटली ओडोर के ऊपर। पर प्रॉब्लम क्या है कि कस्टमर इंडिया के अंदर इस माइंडसेट को नहीं समझता है, और उसे कोई भी खुशबू चाहिए ऐसी जो अच्छी भी हो और 8-10 घंटे चले। तो सबसे पहले अपने ब्रांड में इसको ठीक करने के लिए एक काम करो कि ज्यादा से ज्यादा अपनी रेंज के अंदर ऊद या वुडी फ्रेग्रेंस को इंट्रोड्यूस करो। उससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी परफ्यूम्स हैं वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होंगी, ज्यादा लॉन्गर होंगी, और उनका प्रोजेक्शन बेटर होगा। इसकी वजह से आपका जो कस्टमर का रिपीट रेट है वो इंक्रीज हो। अब लोकल शॉप पर अगर आप हो तो आपको तो रखनी पड़ेगी एक्वेटिक भी, फ्लोरल भी। तो जब आप कस्टमर को डील करते हो तो कस्टमर को वो चीज उसके माइंडसेट में बिठाओ। इसी को तो कहते हैं सेलिंग। वो चीज उसके कस्टमर के दिमाग में बिठाओ कि ये एक्वेटिक है, ये इतने घंटे चलती है, ये ऊद वाली फ्रेग्रेंस ये ज्यादा लास्ट लॉन्गर होती है। तो देखो, वहां पर अगर कस्टमर को चाहिए ही होगी एक्वेटिक फ्रेग्रेंस या फ्लोरल, तो वो 3-4 घंटे से कॉम्प्रोमाइज करेगा और वापस वो रिपीट भी आपके पास आएगा। लेकिन ऐसे ही सेल करने से क्या होगा, वो उसको पता भी नहीं है कि ये एक्वेटिक है या फ्लोरल है और ये कितने घंटे चल सकती है, उसको नहीं पता होगा। अब यही चीज जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं, वो वहां पर अपने डिस्क्रिप्शन को, जहां पे आपका प्रोडक्ट है, उसको इस तरह से डिजाइन करो ताकि कस्टमर के माइंड में ये चीज बैठ जाए कि एक्वेटिक, फ्लोरल और इस टाइप की जो खुशबू है वो कभी भी उतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती जितना कि ऊद और वुडी फ्रेग्रेंस होती हैं। तो सबसे पहले आपको कस्टमर को बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अपने ब्रांड के अंदर वही फ्लोरल, वही एक्वेटिक खुशबू जो है उनकी ही परफ्यूम बना करके एक लास्ट लॉन्गर परफ्यूम को डिजाइन करना है, तो आपको मूव करना पड़ेगा सिंथेटिक कंपाउंड्स की तरफ, सिंथेटिक केमिकल्स की तरफ।
इनकी मदद से किसी भी फ्रेग्रेंस को लास्ट लॉन्गर बनाया जा सकता है, उनका प्रोजेक्शन और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता है, 8-10 घंटे 12 घंटे चलने वाली खुशबू भी तैयार की जा सकती है। तो अब ये कैसे यूज होते हैं, इसके ऊपर मैंने पूरी एक बुक बनाई हुई है जिसको रीड करके आप खुद से सीख सकते हो। लेकिन अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आपको बिजनेस करना है, ना कि परफ्यूमरी सीखनी है। तो इसके लिए आप बने बनाए रेडीमेड फिक्सेटिव ब्लेंड को यूज कर सकते हो। सिर्फ परफ्यूम के अंदर गैलेक्सोलाइड, आईएसओ सुपर और हेडियोन, अम्ब्रोक्सन, कैशमीरान ये सब ऐड करने से आपकी फ्रेग्रेंस 8-10 घंटे चलने वाली नहीं बनेगी, चलेगी, पर फ्रेग्रेंस के अंदर भी छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, चीजें होती हैं, उसे समझो। आपने बनाया, फिक्सेटिव डाले, अम्ब्रोक्सन डाला, गैलेक्सोलाइड डाला, या फिर कभी आईएसओ सुपर का कॉम्बिनेशन डाला, या हेडियोन के साथ बना के डाला कि सिर्फ गैलेक्सोलाइड, आईएसओ सुपर और हेडियोन बना के डाल दिया, तो उससे क्या होगा, परफ्यूम आपका 8 घंटे चलने वाला तो बनेगा, पर उसके अंदर वो प्रोजेक्शन नहीं आएगा। दूसरी चीज, अगर आप इसमें सोचते हो कि हेडियोन एक लाइट मॉलिक्यूल वाली चीज है, उसको मैं इंक्रीज कर दूंगा तो मेरा परफ्यूम का प्रोजेक्शन भी बेटर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, पर उसका ओरिजिनल डीएनए परफ्यूम का जो होगा वो चेंज हो जाएगा, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि हेडियोन जो है वो जैस्मीन का एक सिंथेटिक वर्जन है। तो जहां पर भी आप हेडियोन का यूज करते हो वहां पर वो एक जैस्मीन की फ्रेग्रेंस को छोड़ता है। तो इसको बहुत ही कंट्रोल्ड, ये जो फिक्सेटिव्स होते हैं इनको बहुत ही कंट्रोल्ड वे में यूज करना होता है कि सही रेशियो में, कि आपके परफ्यूम के डीएनए को भी चेंज ना करे और आपका प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी भी मेंटेन हो जाए। और ये करना थोड़ा सा टफ, चैलेंजिंग है, इसके लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए और बहुत सीखना पड़ेगा। पर यहाँ पर आपको परफ्यूमर नहीं बनना, आपको क्या करना है, आपको करना है बिजनेस, कि जल्दी से जल्दी आपका प्रोडक्ट सेल हो और रिपीट कस्टमर आए। तो रिपीट कस्टमर लाने के लिए आपको सिंथेटिक फिक्सेटिव्स का यूज करके आप इसे क्रिएट कर सकते हो। इसे रेडीमेड मार्केट से लो, मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा खुद से बनाओ, क्योंकि आपका सारा का सारा फोकस होना चाहिए ब्रांडिंग के ऊपर और अपनी सेलिंग के ऊपर। आप लाख कोशिशें कर लो, 10 साल लगा दो, 10 साल लगा के परफ्यूमरी सीख लो, उसके बाद आप चीजों को डेवलप कर भी लोगे तो उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपने शायद दुनिया का सबसे अच्छा परफ्यूम बना लिया हो, लेकिन जब तक वो बेच नहीं पाओगे, जब तक वो कोई काम का नहीं है। तो मेन फोकस आपका होना चाहिए सेलिंग की तरफ, अपने बिजनेस की तरफ, अपनी मार्केटिंग की तरफ, कि कैसे इंट्रोड्यूस करें चीज। अब इंडिया के अंदर परफ्यूम का ही सिर्फ मार्केट अगर देखा जाए तो ये फ्रेग्रेंस मार्केट लगभग 20,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रहा है, या शायद इससे ऊपर भी निकल रहा है। अब इतने बड़े मार्केट में जहां पर मार्जिन भी हाई है, अब मार्जिन हाई क्यों लोग नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनको परफ्यूमरी नहीं आती, या तो फिर ढंग से उन्हें बनाना नहीं आता। बड़ी से बड़ी कंपनियां, छोटी से छोटी कंपनियां आकर के बड़ी हो जाती हैं, बड़ा प्रॉफिट कमा के लेके निकल जाती हैं। तो वो कैसे कर रही हैं, चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। परफ्यूमरी सीखना आपका काम नहीं, आपका काम मार्केटिंग और सेलिंग का है। परफ्यूम बन जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कुछ भी आप डाल करके बेच दोगे, उससे रिपीट कस्टमर नहीं आएगा। एक बार अगर कोई इंसान आपका परफ्यूम यूज़ करे तो उसे रिपीट भी आपके पास आना चाहिए कि हाँ, इस ब्रांड का परफ्यूम, इस कंपनी का परफ्यूम या इस शॉप से जो मैंने लिया था वो ऐसी चीज थी जो कहीं जल्दी मिलती नहीं। अब मैंने जो फिक्सेटिव मॉलिक्यूल्स की बात की, तो ये फिक्सेटिव मॉलिक्यूल्स जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, ये सिंथेटिक यानी केमिकल बेस्ड ऐसे सिंथेटिक अरोमा होते हैं जिनका यूज करके आप जो परफ्यूम 3 से 4 घंटे चलने वाली है उसके वेपोरेशन को कंट्रोल करते हैं, स्लो डाउन करते हैं और उसे 8 से 10 घंटे चलने वाली बना देते हैं। पर कोई भी फिक्सेटिव ऐड ऐसे डायरेक्टली नहीं हो, क्योंकि हर एक फिक्सेटिव का रोल अलग अलग है, उसका काम अलग अलग है और उसकी जो वेपोरेशन है उस पर फर्क वो डालता है। किसी को सिर्फ लॉन्जेविटी के लिए यूज करते हैं तो किसी को सिर्फ प्रोजेक्शन के लिए। अब आप सोचो दोनों को कंबाइन अगर कर देते हैं तो ये पावरफुल कॉम्बिनेशन हो सकता है कि या तो आपकी फ्रेग्रेंस पे वो काम नहीं करेगा और आपने डोज बढ़ाया तो वो डोज चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ एक ऐसा फिक्सेटिव ब्लेंड, इम्यूनिटी बूस्टर, जिसका आप यूज करके अपना परफ्यूम को बेटर बना सकते हो और इसमें आपको खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये ब्लेंड पूरा तैयार ही इसलिए किया गया है कि आप ढंग से बिजनेस कर पाओ, आप अपना ध्यान मार्केटिंग पर रख पाओ, सेलिंग के ऊपर रख पाओ, ना कि परफ्यूमरी के अंदर घुसे रहो और दिन भर कॉपी पेन लेके मैथमेटिक्स के साथ में खेलते रहो कि इतने परसेंट इसको एडजस्ट कैसे करें। नहीं।
मैं खुद पर्सनली इस ब्लेंड को यूज करता हूं अपने पर्सनल यूज के लिए बनाए गए परफ्यूम्स। ये रेडीमेड बना बनाया एक ऐसा फिक्सेटिव ब्लेंड है जिसके अंदर नेचुरल और सिंथेटिक दोनों टाइप के स्टेबलाइजर्स मौजूद, जो आपकी परफ्यूम को स्टेबलाइज करते हैं, स्मूथ बनाते हैं, उसके प्रोजेक्शन और लॉन्जिविटी को 8-10 घंटे या 12 घंटे चलने वाला बना देते हैं। अब इसका यूज कैसे करना है? नॉर्मल फ्रेग्रेंस ऑयल और 5% आपका इम्यूनिटी बूस्टर और इसके अलावा एथेनॉल जाएगा। ये तीन चीज़ों को ब्लेंड करके आप परफ्यूम बना सकते हो। क्या अतर के अंदर इसे यूज़ किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, 5 से लेके 10% के रेशियो तक आप इसे अतर के अंदर यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करेगा कि आप कौन से अतर को सेल कर रहे हो। मार्केट में बिकने वाले कंपाउंड ऑयल्स के जितने भी फ्रेग्रेंस आते हैं उन्हें आप रोल ऑन बॉटल करके डायरेक्ट सेल करते हो। अगर उसे में भी आप इम्यूनिटी बूस्टर को यूज करते हो 5 से 10%, तो उसकी भी वो लॉन्जेविटी कई हद तक बढ़ा देता है। ऊद वाली फ्रेग्रेंस तो वैसे ही लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, लेकिन एक्वेटिक फ्लोरल अतर के अंदर नई चीजें इंट्रोड्यूस करना, वो चीजें लगा लगा के लोग बोर हो चुके हैं अपने बिजनेस के अंदर। एक्वेटिक फ्लोरल ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करो, पर वहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि डायरेक्ट रोल ऑन में अगर ये फ्रेग्रेंस डालते हो, एक्वेटिक हो गई या फ्लोरल हो गई या सिट्रस हो गई, तो वो लास्ट लॉन्गर नहीं होती है ज़्यादा। इस वजह से अतर के जितने भी कस्टमर्स हैं उनका माइंडसेट ये होता है कि वो खुशबू 24 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे ऐसे चलने वाली हो। पर ये सिट्रसी, एक्वेटिक और फ्लोरल जो होते हैं ये ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। पर इम्यूनिटी बूस्टर का यूज करो 5 से 10% और अपने उन अतर्स को भी इतने हाई लेवल के ऊपर लिफ्ट कर सकते हो बहुत आसानी से। ये परफ्यूम का प्रोजेक्शन तो बढ़ाता ही है, अतर का प्रोजेक्शन तो बढ़ाता ही है, उसके साथ में लॉन्जिविटी प्रोवाइड करता है मिनिमम 8 से 10 घंटे की। और हर नोट यानी कि टॉप नोट, मिड नोट या बेस नोट सबको इक्वली स्टेबलाइज कर। अगर आप परफ्यूम बिजनेस में काफी टाइम से हो तो आपको एक चीज का अंदाजा जरूर होगा कि अच्छी फ्रेग्रेंस से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस मार्केट में ज्यादा सेल होती है। ये चीज आपको समझ में आई होगी कि लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस ज्यादा सेल होती है बजाय अच्छी फ्रेग्रेंस को मार्केट में सेल करने से। कस्टमर के लिए फ्रेग्रेंस एक समझ लो एक इमोशन होता है, लेकिन रिटेंशन उनका एक्सपीरियंस बनाता है। अगर आपका सेल किया हुआ कस्टमर के कपड़ों के ऊपर वो परफ्यूम या वो अतर पूरा दिन टिकता है, अगर सुबह उसने स्प्रे किया वो शाम तक टिकता है, तो यकीन मानो कि वो कस्टमर आपका एक लॉयल कस्टमर बनेगा। विदाउट मार्केटिंग 4 लोगों से वो और बताएगा, 4 लोग आपके पास और आएंगे, वो 4 लोगों को और बताएंगे। इसे कहते हैं माउथ टू माउथ मार्केटिंग। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तभी काम करती है जब आपके प्रोडक्ट में सच में दम हो। एक सक्सेसफुल बिजनेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉन्च। अब एक परफ्यूम बिजनेस के अंदर सक्सेस होने का जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है लॉन्जिविटी इज इक्वल टू ट्रस्ट इज इक्वल टू रिपीट ऑर्डर्स इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू सक्सेस। तो आप बताओ कमेंट्स बॉक्स में आकर के कि आपके परफ्यूम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसको प्रोजेक्शन को लेकर के या फिर उसकी लॉन्जिविटी को लेकर या फिर दोनों। और हाँ, अगर आपको ये रेडीमेड बना बनाया हुआ फिक्सेटिव ब्लेंड तैयार चाहिए, आपको ट्राई करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हो। और इससे आप प्रीमिक्स भी बना सकते हो। 5% एथेनॉल के अंदर ऐड करो और इसे मैसेरेट कर लो 20 से 25 दिन, आपका ये प्रीमिक्स रेडी हो जाएगा और आप इसे परफ्यूम में डाल करके बना सकते हो 20 और 25% की कंसंट्रेशन की। तो मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर।